राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो सोनिया भारद्वाज। मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल के माध्यम से आप सबको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने। एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक साइंस है, एक पुराना साइंस जो हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको कैसे लोग मिलेंगे जीवन में, आपके भाई बहन, आपका घर का माहौल, आप क्या बिज़नेस करेंगे, आपके रिलेशनशिप, तो ये सब कुछ आपका एस्ट्रोलॉजी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। हम इस धरती, इस अर्थ पर जो रहते हैं, ये एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर सन केंद्र है और बाकी सारे, पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, बाकी के और जो ग्रह हैं वो सब सन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। जब सन का इतना इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, पूरी पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सूर्य से है। सूर्य जबकि और प्लेनेट के मुकाबले बहुत बहुत दूर है, तो क्या जो और ग्रह हैं, क्या उनका हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं होगा? तो मेरे साथ जानिए क्या है हमारे जीवन पर इन ग्रहों का प्रभाव, किस तरह से ये हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़े हुए हैं और किस तरह से हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारा पढ़ना लिखना, हमारे रिश्ते, इन सब से कैसे कनेक्टेड हैं और क्या हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध हमारे इस जन्म से जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों की हम बात करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी दूंगी। एस्ट्रोलॉजी हमारा पुराना वैदिक साइंस है जो कि शास्त्रों से ही निकला हुआ है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में पराशर जो ऋषि थे उन्होंने बताया था। इसके ऊपर पराशर ज्योतिष भी आता है। फिर हमारे जो बहुत महान ऋषि हैं, वेद व्यास जी, जिन्होंने पुराणों महाभारत की रचना करी थी, उन्होंने भी इस ज्ञान को अपने शिष्य को बताया था। फिर इसका एक जिक्र और मिलता है जो सूर्य भगवान के सारथी थे, अरुण देव, उन्होंने इस ज्ञान को लंकापति रावण को भी बताया था। तो भृगु ऋषि के नाम से भी भृगु संहिता भी एक आती है जिसमें भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो ज्योतिष का ज्ञान बहुत पुरानी सदियों से हमारे आज तक जीवन में आ रहा है। तो मैं इसी ज्ञान को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप सबकी नॉलेज को भी बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आपको कोई पागल ना बनाए। किसी पंडित ने, किसी को ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत बातें बता दी, ऐसे ऐसे होता है, और आपको बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, इस ज्ञान को थोड़ा बहुत समझिए। मेरा मानना है हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। जैसे आजकल है कि एक घर में डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, तो एक एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि आप कम से कम अपने चार्ट को पढ़ सकें, थोड़ी बहुत ग्रहों की कैलकुलेशन कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकें और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी बेहतर बना सकें और इस ज्ञान का सही सदुपयोग अपने जीवन में कर सकें। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे हमारे जीवन में हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, एक ठहराव आता है। अरे, हमें लगता है कि हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे, पर ये सब ग्रहों का कमाल है और इन ग्रहों को किस तरह से हम सही एक तरीके से ढाल सकते हैं, प्रभाव को कम या अधिक कैसे हम कर सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को हम कैसे उसके प्रभाव से बचकर निकल सकते हैं, यह तक भी हम इस एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, यह मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एस्ट्रो सोनिया भारद्वाज। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे भी सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी को बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे इस फील्ड में आई, तो मेरा मानना है कि मुझे उसे भी बताना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल रहा इस फील्ड में आने का, तो मैं आपके साथ यह सब शेयर करना चाहती हूँ।
मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टरिंग करी है कंप्यूटर साइंस में अमेठी यूनिवर्सिटी से। मैं पढ़ाई में बचपन से ही अच्छी थी और स्कॉलर स्टूडेंट रही थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करी थी, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद मैंने शादी की, शादी के बाद मेरी एमटेक हुई। मैंने सोचा कि मैं कोई लेक्चरर बन जाऊँगी, लेकिन लेक्चरर के लिए आगे और पीएचडी भी करना कंपल्सरी था। लेकिन उसके बीच में मेरे बच्चों की वजह से मैं आगे जॉब में एनरोल नहीं हो पाई। तो मेरे 2 बच्चे हुए, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ और जो मेरा पहला बेबी हुआ वो सिज़ेरियन हुआ और सेकंड बेबी के बाद भी मेरे बच्चे के साथ में भी काफ़ी दिक्कतें थीं। तो मैं सोचती थी यार इतना पढ़ी हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपने बच्चों को भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ अकेले इस तरह से। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ होते हुए भी एक अच्छे तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी में रहते हुए भी मैं आगे जॉब में एनरोल नहीं हो पा रही हूँ। क्या रीज़न है? बस इन्हीं सवालों को जानने के चक्कर में मैं एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश कर गई। तो मेरे अंदर उत्सुकता रहती थी कि लोगों का ऐसा बिहेवियर क्यों होता है? हर इंसान अलग तरीके से क्यों सोचता है? ठीक है, और क्या कहते हैं कि इस लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों है, क्या रीज़न है? तो मेरे बेबी सिज़ेरियन ही क्यों हुआ सब कुछ ठीक होते हुए, या फिर जब मेरा सेकंड बेबी हुआ उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम क्या हुई? जब अल्ट्रासाउंड हुए तो सब कुछ ठीक रहता था। तो ये सब जानने की क्यूरोसिटी और इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने ज्योतिष को घर पर ही सीखना शुरू किया। फिर सीखते-सीखते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसमें कभी अपना प्रोफ़ेशन भी बनाऊँगी, बस इंटरेस्ट के लिए, और मैं अपना बाकी जॉब के लिए कोशिश करती रहती थी, अप टू डेट रहती थी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का फ़ील्ड है, तो वहाँ हर साल अपडेट होता रहता है सब कुछ, तो उसके साथ अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अपडेट भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर ऐसा करते-करते मुझे 10-11 साल हो गए और टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा बस, फिर एक दिन ख़्याल आया, तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं ऑनलाइन कोरोना के बाद से ही। मैंने भी चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या रहता है। तो मैंने कोर्स में एनरोल किया, मुझे पहले से ही नॉलेज थी, तो मुझे उस ज्ञान को अर्जित करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी से, और जो और ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली उससे मैं इतनी खुश हो गई, और ये मेरा ऐसा पैशन बन गया कि अगर मैं एक दिन भी किसी की प्रेडिक्शन नहीं करती या उसके बारे में बताती नहीं हूँ तो मेरे को चैन नहीं आता। तो मुझे लगता है उस ज्ञान को मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बाँटूँ और सबकी हेल्प करूँ। मेरा बहुत हेल्पिंग नेचर भी है और मुझे लगता है जो मुझे आता है मैं सबको बताऊँ, उसको शेयर करूँ ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बस यही सोचकर मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एस्ट्रो सोनिया भारद्वाज से। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।